दोस्तों, आज ये जो भीड़ यहां जमा हुई है, ये भीड़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के गलत पॉलिसी और एजेंडे के विरोध में यहां पर इकट्ठा हुई है। आज ये जो भीड़ यहां इकट्ठा हुई है, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जरिए जो पिछड़े, दलित और मुसलमानों को राजनीतिक षड्यंत्र रचने के विरोध में यहां इकट्ठा हुई है। आज ये जो भीड़ यहां इकट्ठा हुई है, वो समाजवादी पार्टी के राजनीतिक शोषण के विरोध में यहां इकट्ठा हुई है। यह समाजवादी पार्टी, यह कांग्रेस, जिन्होंने कहा था कि हम इकट्ठे होंगे, हम मुनज़्ज़म होंगे, गठबंधन करेंगे, हम दलितों के साथ गठबंधन करेंगे, हम पिछड़ों के साथ गठबंधन करेंगे, हम मुसलमानों के साथ गठबंधन करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मगर वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस के लोगों ने पिछड़े, दलित और मुसलमानों के साथ जो राजनीतिक नाइंसाफी की है, उसको लेकर के जो पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में और तमाम पार्टियों के नेतृत्व में जो पीडीएम बना है, यह आवाज जो यहां से उठेगी पीडीएम की, वो यकीन जानिएगा कि दिल्ली के तख्त को हिलाएगी इंशाअल्लाह ताला। मीडिया मुखातिब करती है कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब वो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो सांप्रदायिक बातें करते हैं। मगर वही हमारे देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान की सरजमी पर खड़े होकर के कहते हैं कि देश की सारी संपत्ति को लूट करके ये सरकारें उनको दे देंगी जिनका जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी संपत्ति वो लूट लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोहतरम जनाब, ये कैसा झूठ है? क्या ये अल्फाज जो देश के 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने दिया, क्या यह जेब देता है कि कोई मुल्क का प्रधानमंत्री 20 करोड़ आवाम को घुसपैठिया कहे? नहीं है जाने मोहतरम, यह दुनिया के इतिहास में वह पहले वाहिद ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी 20 करोड़ जनता को संदेह कर में डाल करके उन्हें घुसपैठिया करार दे दिया। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हूं, तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी, अगले भाषण में आप क्या कहिएगा? क्या आप 20 करोड़ मुसलमानों की गिनती नहीं करिएगा? क्या आप कहिएगा कि मैं देश के 120 करोड़ लोगों का मैं प्रधानमंत्री हूं? हम तो यही सोचते थे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। जब चाइना हमारे ऊपर आंख उठाता था, जब पाकिस्तान आंख उठाता था, जब हमारा प्रधानमंत्री बोलता था, तो हमारा भी सीना चौड़ा होता था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। मगर आज 20 करोड़ मुसलमानों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कहा, यकीन जानिएगा कि इससे बड़ी देश की आजाद हिंदुस्तान में कोई सांप्रदायिक बात हो ही नहीं सकती है। आप संपत्ति की बात करते हैं, आज पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का गठबंधन हुआ है। देश की जो संपत्ति पर 41% किसका कंट्रोल में है? नरेंद्र मोदी साहब, आपकी पार्टियां पर कास्ट के पास है। वो मुसलमानों के पास देश का सिर्फ 8% संपत्ति है और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो। मैं कहना चाहता हूं अपने प्यारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से कि साहब, आप जर्मनी, हिटलर के दौर का जर्मनी ना बनाएं, मुसलमानों को बराए मेहरबानी यहूदी ना समझे और जो यहाँ के बहुसंख्यक है उनके जहन के अंदर जहर को ना घोलें। मैं ये अदबन अपील आज प्रधानमंत्री जी की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहना चाहता हूं। दोस्तों,
अफसोस होता है। आज यकीन जानिएगा कि इस देश का पिछड़ा, दलित, मुसलमान, आदिवासी वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरीके से मजहब का जहर घोला जा रहा है वो देश के लिए काफी नुकसानदेह है। जो लोग आज अपने सीने को चौड़ा करके जो कहते हैं देशभक्ति दिखलाते हैं, यकीन जानिएगा कि देशभक्ति तब तक आपका नहीं कायम रह पाइएगा जब तक कि देश के सबसे निचले तबके तक न्याय नहीं पहुंचा पाइएगा। आज देश का दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को डरा, सहमा, उपेक्षित महसूस कर रहा है। मगर जरूरत है जिस तरीके से आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, डॉक्टर पल्लवी पटेल साहिबा और तमाम पार्टियों के जरिए से उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जरिए जो ये पीडीएम बना हुआ है, इसको बनारस के लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। आपने देश की आजादी के 75 सालों से ज्यादा वक्त गुजर गया। इस दलित समाज ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, इस पिछड़े समाज ने हमेशा से कांग्रेस को वोट दिया, इस मुस्लिम समाज ने हमेशा से कांग्रेस को वोट दिया। मगर आज क्या है? आज अगर देखा जाए तो देश के संसाधनों पर, देश के आधे संसाधनों पर चंद लोगों के हाथों में है, बाकी 85% के हाथों में कुछ नहीं है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर, अरे वो मनमोहन सिंह के 2006 के वो भाषण को कोट करते हैं। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी 55 साल उसने सरकार चलाई तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। मगर जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि हमारे ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया जिसे सच्चर कमेटी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सच्चर ने जब मुसलमानों की हालात को लेकर के पूरे देश के अंदर जब सर्वे किया और जब रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में कहा कि देश में मुसलमानों की हालात दलितों से भी बदतर है। असल में वो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हालात को सुधारने के लिए सच्चर कमेटी का गठन नहीं किया था, बल्कि वो बीजेपी को दिखाना चाहती थी कि देखिए आप मुझ पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हो, मगर देखिए हमने मुसलमानों को दलितों से भी बदतर हालात में पहुंचा दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं साहब, ये पूरे संसाधन को उठा करके ये मुसलमानों को दे देंगे। मगर 2006 से लेकर के 2014 तक 8 साल तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मगर कोई भी भागीदारी, हिस्सेदारी मुसलमानों को नसीब नहीं हुई। आज दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड समाज इकट्ठा हुआ है और ये नौजवान आप लोगों से अपील करता है कि एक बार आप लोग अपना दल और एमआईएम और तमाम पार्टियों को वोट दीजिए। आपने सभी दलों को वोट दिया है, यहां से जो अपना उम्मीदवार होगा उसको जिताइए और कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, नमस्कार।